जब से पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार उथल पुथल मची हुई है। संगठनात्मक अनुशासन के नाम पर लिए जा रहे फैसले अब सियासी असंतोष का रूप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि पंकज चौधरी का रवैया बार बार ब्राह्मण समाज को लेकर टकराव की स्थिति क्यों पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ब्राह्मण समाज के सामूहिक भोज पर रोक, फिर बैठकों पर और संवाद पर अंकुश, और अब ब्राह्मण समाज के नायक माने जाने वाले वरिष्ठ नेता हरीश द्विवेदी के सार्वजनिक सम्मान को टुकड़ों में बांट देना। ये तमाम घटनाएं मिलकर यूपी की राजनीति को एक ऐसे माहौल में ले जा रही हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं सिर्फ नुकसान भविष्य में दिखाई देगा। मौका था पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहले गोरखपुर आगमन का। जोर शोर से रोड शो निकाला गया और इसी दौरान बस्ती के 2 बार सांसद रह चुके, संगठन में लंबा अनुभव रखने वाले और ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरे माने जाने वाले हरीश द्विवेदी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत में खड़े थे। यानी कि पहले से उन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी थी कि पंकज चौधरी का स्वागत करेंगे। बाकायदा टेंट लगा, मंच सजा और कार्यकर्ताओं को मंच से यह भी समझाया गया कि स्वागत कैसे किया जाना है। लेकिन जैसे ही पंकज चौधरी का काफिला वहां पहुंचा, तस्वीर पूरी तरह बदल गई। ना तो माला पहनाई गई और ना ही गाड़ी 1 मिनट के लिए वहां पर पंकज चौधरी की रुकी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि काफिला आगे बढ़ते वक्त बाउंसर द्वारा हरीश द्विवेदी को धक्का दिए जाने का दृश्य सामने आया। यह पूरी घटनाक्रम कैमरे में कैद हुआ और वीडियो वायरल होते ही राजनीति गर्मा गई। राजनीति में हर दृश्य एक संदेश देता है। यह संदेश सिर्फ हरीश द्विवेदी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ब्राह्मण समाज ने इसे अपने सम्मान से जोड़कर देख लिया। सवाल उठने लगे कि जब इतना बड़ा नेता सड़क पर खड़े होकर अपमानित हो सकता है तो सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत ही क्या रह गई है अब भारतीय जनता पार्टी में। विडंबना यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी हरीश द्विवेदी मंच पर पहुंचे और पहला नारा लगाया, पंकज चौधरी जिंदाबाद। यह नारा निष्ठा का था या मजबूरी का, इस पर बहस लगातार जारी है। राजनीतिक विश्लेषक भी इस पर अपनी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इसने संगठन की अंदरूनी सच्चाई जरूर उजागर कर दी है। शायद पंकज चौधरी यह भूल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ पद और संगठन से नहीं चलती, बल्कि समाजों के संतुलन से चलती है। प्रदेश में 100 से ज्यादा ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां ब्राह्मणों का दबदबा है और सीधा निर्णायक प्रभाव माना जाता है। ऐसे में लगातार ऐसे संकेत देना कि ब्राह्मण समाज को नजरअंदाज किया जा रहा है तो राजनीतिक तौर पर जोखिम भरा कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार इस संतुलन की बात साधने की करते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि चाहे नेतृत्व क्षत्रिय का हो या किसी अन्य समाज को या फिर ब्राह्मणों को साथ लिए बिना यूपी की सत्ता स्थिर नहीं रह सकती। यही डर योगी के कई मंचों पर जाहिर भी कर चुके हैं और एसआईआर को लेकर उन्होंने पहले ही अपनी डर को बता दिया था कि एसआईआर के चक्कर में कई सारे मतदाता बीजेपी के समर्थन में जो है वो कर सकते हैं। ब्राह्मण विधायकों की बवाल, सामाजिक सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक और अब वरिष्ठ नेता के साथ हुआ व्यवहार, इन सब ने मिलकर यह धारणा बना दी है कि संगठन का शीर्ष नेतृत्व इस समाज को साथ लेने के बजाय संदेश देने में लगा हुआ है। राजनीति में जब संदेश गलत जाता है तो उसका असर खामोशी में दिखाई देता है और चुनाव के वक्त अचानक सामने आता है। आज ब्राह्मण समाज भले ही खुलकर सड़क पर ना हो, लेकिन भीतर की नाराजगी साफ महसूस की जा रही है। यही वह स्थिति है जिसे राजनीति में सबसे खतरनाक माना जाता है, खामोशी लेकिन असंतोष। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप जान लीजिए। पंकज चौधरी के पास प्रदेश अध्यक्ष पद है, लेकिन उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी अब उनके साथ जुड़ी हुई है। हर फैसला, हर व्यवहार और हर अनदेखी दूर तक असर करती है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो यह साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका खामियाजा सिर्फ किसी एक नेता को नहीं बल्कि पूरी भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि हरीश द्विवेदी के जो समर्थक हैं वो कह रहे थे ये कोई असामान्य नहीं है। लोग कह रहे हैं कि पंकज चौधरी के पास समय नहीं था, लेकिन सवाल वहां से नहीं उठता है, सवाल सोशल मीडिया पे उठा। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो तमाम ब्राह्मण समाज के जो यूजर्स थे वो तमाम तरह की टिप्पणियां करने लगे और कहे कि उनको जाना ही नहीं चाहिए था। इस तरीके से सम्मान करने के लिए इस तरीके के मंच सजाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जहां पर आपका आदर सम्मान न हो वहां पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। बताते हरीश द्विवेदी संगठन के बड़े नेता माने जाते हैं। कई बार वो नेता के तौर पर एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं और कई बार वो कार्यकर्ताओं के साथ अपनी सामंजस्य बनाते हुए भी देखे गए हैं। लेकिन हाल ही फिलहाल में जो चीजें घटी हुई हैं उसको लेकर तमाम तरीके की बातें इस वक्त सोशल मीडिया के गलियारों में तैर रही है और तमाम सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का लगातार पंकज चौधरी अपमान कर रहे हैं। आप अपनी राय देकर हमको जरूर बताइएगा कि क्या पंकज चौधरी का यह रवैया आपको कैसा लगा और पंकज चौधरी का जो रवैया था, जिस प्रकार से वहां पे असंतोष फैला, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और हरीश द्विवेदी को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।